जय हिंद साथियों। कल हमने पढ़ा था भाग के बारे में पढ़ा था। कुल 22 भाग होते थे। शुरुआत मूल संविधान में 22 भाग था, अभी 25 भाग था। ठीक, उस सब के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे भाग 1 जो है भाग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखते हैं क्या है संघ एवं राज्य क्षेत्र उसका। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहता है भाग एक का जो अनुच्छेद है इसका 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 में अनुच्छेद 1 से 4 को भाग 1 बोला गया। इसको में क्या लिखल है? भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया भाग 1 में। ठीक है, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो कहा जाता है, अब चलते हैं अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। मतलब भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब समूह। ठीक है, भारत का राज्यों का क्या है? समूह। ठीक है, ये समूह जो है तो भारत राज्यों का समूह है। तो इस समूह में कौन कौन सा क्षेत्र आवेगा? तो देखिए स्पष्ट कर दिया है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब क्या है? भारत का राज्य। उसके बाद कहेगा इसी में क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र भी आ जाता है। उसके बाद अर्जित किए गए क्षेत्र, मतलब ये 3 भूमि आवेगा कि भारत का राज्यों के संघ में कितने क्षेत्र आते हैं। तो अर्जित क्षेत्र के मतलब जो बाद में अर्जित किए जाएंगे, जैसे सिक्किम को अर्जित किया गया, गोवा को, पांडिचेरी को। ठीक है, तो ये सारे भारत राज्य संघ का हिस्सा होगा। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश जितना भी है वो सब क्या होगा? भारत के राज्य क्षेत्र में आवेगा। उसके बाद राज्य क्षेत्र अनुच्छेद कुछ नहीं कहता। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। अब अनुच्छेद 1 में कहा भारत राज्यों का संघ है। भारत का नाम है जो भारत का नाम है इंडिया दैट इज भारत, किस प्रस्ताव में आया था? तो इसका भीमराव अंबेडकर ने प्रस्ताव दिया था। BR अंबेडकर। इसका जो प्रस्ताव पास हुआ था 18 अक्टूबर 1947 को। 18 अक्टूबर 1947 को कि भारत का नाम भारत रहेगा कि इंडिया रहेगा। इसका प्रस्ताव जो पारित हो गया था 18 अक्टूबर 1947 को। चलिए, तो हमारा आर्टिकल 1 क्लियर हो गया कि आर्टिकल 1 में क्या? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। इस तरह से लिखा जाता है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत के राज्य क्षेत्र में कितने क्षेत्र आवेंगे? अर्जित किए गए भूमि, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र, उसके बाद राज्यों के राज्य क्षेत्र। चलते हैं अब अनुच्छेद दूसरा। चलिए, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का क्या है? भारत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से मतलब हुआ कि ये विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की बात करता है। विदेशी राज्य, ठीक है, विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की बात करता है। ठीक है, कहा गया अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश, यही प्रवेश करा देता है। यही प्रवेश से स्पष्ट होता है कि भारत विदेशी क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहता या बलसब्री कब्जा करना चाहता, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अनुच्छेद 2 के तहत उसमें क्या किया गया जाएगा? अनुच्छेद 2 में संशोधन हुआ जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 2 में कहा गया कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। कहा जाता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, किसकी अनुमति? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर और यह संसद के साधारण बहुमत से, संसद की साधारण बहुमत से ही इसको क्या कर लिया जाता है? भारत में मिला लिया जाता है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का जो प्रवेश हो जाएगा, स्थापना होगा, वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देगा कि फलना राज्य को मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, इस पर आप ना मत कीजिएगा। ठीक है, और संसद की मात्र 50% बहुमत है। 50% बहुमत से ही भारत में क्या कर लिया जाता है? मिला लिया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का ये निर्माण है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं और नामों का परिवर्तन। मतलब ये कह रहा कि ये विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। ठीक है, विदेशी राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाना। जबकि अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में ही जो राज्य है उसका नए राज्य का निर्माण। जैसे बिहार से अलग करिए झारखंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। ठीक है, तो इन राज्यों को नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करना, ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 3 में।
अनुच्छेद 3 में कहा गया कि नए राज्यों का सीमाओं का नाम में परिवर्तन कर सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद हो गया कि भारत राज्यों का संघ है, उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आवेगा, तो केंद्र शासित प्रदेश, राज्य आवेगा, और तीसरा क्या आवेगा, अर्जित भूमि आवेगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 में कहा दिया कि नए राज्यों का क्या होगा, प्रवेश या स्थापना। क्या हम 2-4 कई एक राज्य प्रवेश कराया है, तो हाँ, पहले 22वां राज्य जो हमने सिक्किम को हमने क्या किया, प्रवेश कराया। गोवा को हमने क्या किया, प्रवेश कराया। उसके बाद अब देखा जाए तो पुदुचेरी, ये सारे राज्यों को क्या कराएगा, दूसरे जगह था, मतलब ये दूसरे देश के अधीन में था, उसको क्या कराया गया, भारत में प्रवेश कराया गया। और भारत में नए राज्यों का निर्माण हुआ था, अभी बहुत सारा निर्माण हुआ था। शुरुआत में संविधान में 14 राज्य था, अभी 28 राज्य हैं। तो ये धीरे धीरे बनते गया, बिगड़ते गया। ठीक है, नया नया आते गया, जुड़ते गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में कहा कि नए राज्यों का निर्माण, किसका निर्माण, तो भारत के अंदर में जो जितना भी राज्य है उसका नए निर्माण। आइए अनुच्छेद 2 में कहा कि नए राज्यों का प्रवेश, मतलब विदेशी राज्यों का प्रवेश कराना ही हमारा क्या होगा, अनुच्छेद 2 का था। अनुच्छेद 3 हो गया। अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 4 का था आर्टिकल 2 एवं 3 को 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। बात सही कह रहा कि जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगा, अर्थात नए राज्यों को भारत में प्रवेश कराएगा या भारत के ही राज्यों को अगर तोड़ेगा, तो उसे 368 से बाहर रखा गया। असल में 368 होता है कि संविधान संशोधन होता है। ये संविधान संशोधन होता है कि अगर किसी संविधान में कुछ चीज़ जोड़ना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन करने के लिए आपके पास 2/3 का बहुमत होना जरूरी है। 2/3 का बहुमत होना जरूरी है। उसके बाद संसद का परमिशन होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन ये अनुच्छेद 2 और 3 को, जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगा, तो इनमें न तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही हो जाता है, अनुमति के बगैर। और कितना परसेंट रहना चाहिए, बहुमत 50% के हिसाब से ये अनुच्छेद 2 या 3 का काम हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 और 3 में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत नहीं देखा जाएगा, अर्थात इसमें राष्ट्रपति की अनुमति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुमति बाध्य नहीं है, अनुमति बाध्य नहीं है। उसके बाद पूछा जाएगा इसमें और किसकी बाध्य नहीं है, तो ये इसमें 50% से ही बहुमत से तोड़ दिया जाता है, बहुमत से ही काम हो जाता है। ठीक है, बहुमत से ही, इतना ही से ही क्या हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 368 में किसकी चर्चा है, तो संविधान संशोधन की। तो कह रहा कि जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगा तो अनुच्छेद की तरह नहीं देखा जाएगा। ये अनुच्छेद 4 में कहा गया। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, तो भारत राज्यों का क्या संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा विदेशी राज्यों को भारत में मिला। तीसरा में अनुच्छेद में कहा कि भारत के जितना भी अंदर में राज्य है उसको अगर सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। और अनुच्छेद 4 जोड़ दिया है कि अगर हम 2 या 3 का मतलब संसद 2 या 3 का मतलब 2 अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलावेगा या भारत के राज्यों को अगर तोड़ेगा या नाम क्षेत्र परिवर्तन करेगा, तो वह साधारण बहुमत से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति की सूचना या पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक तो हो गया। अब देखते हैं इसमें कि भारत के राज्यों का संघ है, तो इसमें कौन कौन सा राज्य आता है। तो ये भारत राज्यों का संघ है। तो ये संघ जो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है संघ जिसको बोलते हैं यूनियन। उसके बाद होता है परिसंघ मतलब फेडरल, FEDRAL फेडरल, इसको भी बोला जाता है संघ ही। ठीक है, अभी 2 को चर्चा कर लेते हैं। संघ किसको कहा जाता है, संघ जो होता है यूनियन वाला, इसमें राज्य का ताकत बहुत कम, केंद्र की ताकत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनमें केंद्र ज़्यादा होता है, राज्यों की ताकत कम होती है। इसमें राज्य अलग नहीं हो सकता, राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें राज्य अलग नहीं हो सकता। इसमें राज्यों का
अपना राज्यों का अपना पहचान समाप्त हो जाता है। राज्यों का अपना पहचान क्या हो जाता है? समाप्त। मतलब राज्यों का जो अपना एक मतलब जो है वो क्या हो जाएगा? समाप्त होगा। राज्य में केंद्र, राज्य यूनियन वाला जो है वो केंद्र में इसका ताकत क्या होता है? ज़्यादा है, राज्यों की ताकत कम है। राज्य से अलग नहीं हो सकता। राज्य एक मतलब अगर संघ में आ गए, यूनियन वाला में आ गए, तो आपको अलग होना मुश्किल है। और राज्यों का अपना पहचान भी नहीं होता, ठीक है, राज्यों का अपना पहचान भी समाप्त हो जाता है। आगे देखिएगा, भारत कैसा, इसका उदाहरण कौन है? उदाहरण, इसका उदाहरण भारत, ठीक है, उदाहरण क्या है? भारत। इसलिए भारत ने भारत राज्यों के संघ में अर्थात यूनियन के रूप में अपनाया, ठीक है। भारत किसके रूप में अपनाया? यूनियन के रूप में, क्योंकि भारत अगर यूनियन में आ गए तो यूनियन से आप अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तब भारत में यूनियन में होता केंद्र मजबूत होता है राज्य की तुलना में, ठीक है। राज्यों का कोई अधिकार नहीं होता, बस कुछ ही पर अधिकार होता है। राज्य अलग नहीं हो सकता, राज्यों का अपना पहचान समाप्त हो जाता है। अच्छा, ये जो संघ जो होता है एक द्रव्यों का मिश्रण होता है, द्रव्यों का मिश्रण, ठीक है, द्रव्यों का मिश्रण। जैसे 2 या 3 द्रव्यों को मिला दीजिएगा तो जो पहला द्रव्य था वो अपना पहचान खो देता, ठीक उसी प्रकार से ये इसमें होता है संघ में। जब 3-4 राज्यों का एक संघ बनाया जाता है तो उसमें अपना राज्य जो है अपना पहचान खो देता, बस एक ही पहचान रहता है, वो देश का पहचान रहता है, वो संघ का पहचान रहता है, ठीक है। तो इसीलिए द्रव्यों का मिश्रण, अगर द्रव्य से एक द्रव्य निकाल दीजिएगा तो वो द्रव्य नहीं रह पाएगा, ठीक है। द्रव्य का अपना जो संघ वाला जो द्रव्य था वो उसका पहचान समाप्त हो जाता है, इसलिए राज्य से अलग होना संघ समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये द्रव्यों का मिश्रण है। और इसमें एक बात और कहा जाता है कि अविनाशी राज्य का विनाशी राज्य का विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है, ठीक है, अविनाशी संघ है। केंद्र एवं राज्य, मतलब ये राज्य अगर मिल गया तो खत्म नहीं हो, मतलब विनाशी राज्य, मतलब ये पहले विनाश हुआ राज्य होगा, मतलब ये खंड में टूटल होगा, ठीक है। अगर इस विनाशी राज्य को एक बना दिया गया तो कैसा होगा? अविनाशी संघ है, ठीक है, विनाशी राज्यों। भारत में जितना भी राज्य वो अलग नहीं हो सकता। जब संविधान बन रहा था तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम यूनियन बनावेंगे, न कि हम फेडरल बनावेंगे, क्योंकि फेडरल में क्या होता है? केंद्र और राज्यों की ताकत बराबर होता है। केंद्र चाहे राज्य जब चाहे जब संसद से या संघ से निकल सकता है, ठीक है। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ जैव विविधता ज़्यादा, कल्चर ज़्यादा, ठीक है, इसलिए यहाँ कोई भी चीज़ पर यहाँ अलग चीज़ के मांग उठ सकते हैं, इसलिए हम इसको यूनियन के रूप में गठन करते हैं, ठीक है। इसलिए भारत का इसका यूनियन का उदाहरण कौन है? भारत। भारत क्या? भारत है, कनाडा है, ठीक है, ये सब कैसा उदाहरण है? तो संघ का उदाहरण। अब चलते फेडरल का मान। अब आइए फेडरल। फेडरल मतलब भी होता है संघ ही होता है, ठीक है। फेडरल मतलब संघ, लेकिन फेडरल में यह एक नियम है कि यहाँ केंद्र बराबर राज्य, केंद्र बराबर राज्य, मतलब यहाँ केंद्र और राज्य की शक्ति क्या है? दोनों का बराबर है। इसमें केंद्र से राज्य अलग हो सकता है, मतलब इस संघ से राज्य अलग भी हो सकता है, राज्य अलग हो सकता है, राज्य अलग हो सकता है, ठीक है, राज्य अलग हो सकता है। राज्य का अपना पहचान बचा रहता है, राज्य का अपना पहचान बना रहता है, ठीक है, बना रहता है, राज्य का अपना पहचान बना रहेगा। केंद्र राज्य के बराबर इसमें ताकत है, इसलिए राज्य कभी भी क्या हो सकता है? अलग हो सकता है, राज्य का अपना पहचान रहता है, ठीक है। इसका उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण है यूएसए और पश्चिमी देश जितना भी है, पश्चिमी देश, ठीक है, ये सभी देश है। कहा जाता है यूएसए है जो 13 देशों का पहले समूह था, 13 राज्यों का समूह था, लेकिन अब ये 13 राज्य 50 राज्य में बन गया, ठीक है, 50 राज्य में, ठीक है। इसलिए देखिएगा कि यूएसए का जो झंडा उसमें 13 स्टार दिखता है, मतलब शुरू में जो संघ बनाया था उसमें 13 राज्य था, लेकिन धीरे धीरे
प्रशासन के हिसाब से, जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से उसमें 50 राज्य को कर दिया गया। ठीक है, तो उदाहरण इसका क्या है? यूएसए। यूएसए का जो ताकत था केंद्र और राज्य के बराबर, राज्य कभी भी अलग हो सकता, लेकिन जब यूएसए का जब उस पर भूत चढ़ा, मतलब यूएसए नहीं मतलब रसिया का जब अपना विस्तार करने लगा, तो यूएसए को डर सताने लगा कि कहीं ना कहीं हमें हमारा भी राज्य क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। इसलिए इन सभी राज्यों ने केंद्र को ज़्यादा ताकतवर बनाया। ठीक है, राज्य को ज़्यादा ताकतवर बनाया और ये केंद्र ये संघ से धीरे धीरे एकात्मक की ओर बढ़ने लगा, एकात्मक की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, एकात्मक की ओर बढ़ने लगा। ये एकात्मक की ओर 1945 के बाद से ही ये बढ़ने लगा, 1991 तक में ये अपना पीक पर चढ़ गया। ठीक है, तो फेडरल मतलब होता क्या? केंद्र और बराबर राज्य, राज्य का अपना पहचान हो सकता है। उदाहरण में यूएसए और पश्चिमी देश। चलिए एक चीज़ और है इसमें, अब आता है कन्फेडरल। एक आता है कन्फेडरल। कन्फेडरल मतलब होता है परिसंघ। परिसंघ क्या होता है? परिसंघ मतलब होता है यहाँ राज्यों की ताकत ज़्यादा है, राज्य का ताकत ज़्यादा है किससे? केंद्र से। इसलिए राज्य तो अलग हो ही सकता, राज्य अलग हो सकता। ठीक है, राज्य अलग होने के लिए स्वतंत्र है। राज्यों का अपना राज्यों का अपना पहचान बना रहता है। उसके बाद देखिएगा, राज्यों का अपना पहचान बना रहता। इसका उदाहरण कौन है? उदाहरण है बेल्जियम, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे उदाहरण हैं कन्फेडरल का। कन्फेडरल में राज्य का ताकत ज़्यादा होता है, इसमें राज्य अलग हो सकता। ठीक है, राज्यों का अपना पहचान बना रहता है, अलग भी हो जाए जब मन जब इसको क्या होता है, लागू भी रह सकता। ये जो संघ होता है, ये जो मतलब इसका जो संघ होता है, जो समूह होता है, ये किसी समझौते के तहत जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हमारा भी कन्फेडरल उनफेडरल क्लियर हो गया। अब चलते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन करने में हमारे 3 आदमी का बहुत भूमिका है। जैसे नंबर 1 में है सरदार पटेल, नंबर 2 में बीपी मेनन, और नंबर 3 में लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ये तीनों मिलकर के भारत को क्या बनाया था? एक बनाया था संघ के रूप में, क्योंकि बहुत सारे राजा रजवाड़े थे जो अलग होना चाहते थे, स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। इन सभी को एक शर्त पर या कुछ भी चीज़ें दे करके इसको क्या बनाया गया? भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में ढाला गया। ठीक है, तो पुनर्गठन में जो 3 आदमी थे, सरदार पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने, तीनों मिलकर के भारत राज्य पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो शुरुआत में जो राज्यों का जो 1947 में जो राज्य बना, वो सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत में था, ब्रिटिश प्रांत के रूप में बना, ब्रिटिश प्रांत। दूसरा में आया था देसी रियासत, कमिश्नर एरिया जिसको बोला जाता था, यूनियन टेरेटरी, और 3-4 गो देसी रियासत ऐसा था जो मनजबड़ी था, वो नहीं मिला था। ठीक है, तो उन अलग देसी रियासतों को मिलाया गया था, अलग रहने वाले रियासत को भी मिलाया गया था। ठीक है, अलग रहने वाले, इन्हीं सबको मिला करके ये तीनों आदमी क्या बनाया था? एक पुनर्गठन, मतलब एक इनका पुनर्गठन किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, अब चलते हैं। अब इसमें राज्यों का संघ में कौन कौन आया था? सबसे पहले आया था विदेशी, मतलब ब्रिटिश प्रांत आया था। उसके बाद देखा जाए तो देसी रियासत में कितना आया था? 549 वो आया था, लेकिन कुल कितना था? 565 था। कुल देसी रियासतों की संख्या, कुल देसी रियासत 65 था, कुल देसी रियासत 565 था। लेकिन पाकिस्तान के साथ कितना चला गया? पाकिस्तान में चला गया 13 रियासत, बचा कितना? 552।
552 बच गया, फिर कितना 3, मतलब 549 वो डायरेक्ट इसमें शामिल हो गया, बिना कहले क्या हो गया, डायरेक्ट शामिल हो गया। बीपी मेनन के कहने पर ये तीनों शामिल हो गया। लेकिन 3 देसी रियासत था जो मंजब्बड़ था, वो कभी शामिल हो ही नहीं रहा था। ठीक है, वो शामिल होने से इनकार कर दिया कि हम भारतीय संघ में नहीं शामिल होंगे। ठीक है, 565 था कुल रियासत, जिसमें से 13 वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। बाकी बचा 552 में से 549 डायरेक्ट भारत के संघ में मिल गया बीपी मेनन और सरदार पटेल के कहने पर। उसके बाद बचा 3 देसी रियासत। उसके बाद इसमें आता है, बच गया कितना, 3 देसी रियासत। अब वो 3 देसी रियासत कौन था, 3 देसी रियासत, वो 3 देसी रियासत था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर JNK। उसके बाद था हैदराबाद, हैदराबाद, और एक वो था जूनागढ़, जूनागढ़। ठीक है, ये जूनागढ़ को जनमत संग्रह करा करके मिला लिया गया था, जनमत संग्रह करके, जनमत संग्रह। क्योंकि जूनागढ़ देखिएगा तब वर्तमान में यहाँ पर आता है जूनागढ़, यहाँ पर यह था जूनागढ़, यहाँ था हैदराबाद। ठीक है, ऊपर में था कौन, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पर जब कबेलियों ने हमला कर दिया तब उसने 1947 में भारत में मिला, 1947 में भारत में मिल गया। ठीक है, 1947 मतलब कुछ तारीख में था, 1947 में भारत मिला। जबकि हैदराबाद में, जूनागढ़ में जनमत संग्रह है, क्योंकि यहाँ जूनागढ़ हैदराबाद में अधिकतर हिंदू जाति के थे, हिंदू, यहाँ जब अधिकतर लोग हिंदू थे। ठीक है, यहाँ देखिएगा जूनागढ़, यहाँ हैदराबाद है, हैदराबाद, ये है जूनागढ़, जूनागढ़। यहाँ अधिकार, यहाँ का राजा था मुस्लिम, यहाँ का राजा जूनागढ़ का राजा था मुस्लिम, लेकिन यहाँ अधिकांश लोग थे क्या, हिंदू। तो यहाँ जनमत संग्रह करा दिया गया पटेल के द्वारा। जब यहाँ पटेल के द्वारा जनमत संग्रह कराया गया तो बोला गया कि सबसे ज़्यादा 90% लोगों ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, भारत के संघ में। तो इस जब मिल गया भारत के संघ में, जबकि हैदराबाद मंजब्बड़ आदमी अभी भी नहीं मिल रहा था, तो सरदार पटेल ने कहा इस पर एक्शन लेना होगा, और इस पर एक्शन ले लिया गया, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत इसको भारत में मिलाया गया, भारत में मिलाया गया, इसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो इतना था। देसी रियासत में 549 वो था, 3 को नहीं मिल रहा था, इसको बरसबरी मिलाया गया। ब्रिटिश प्रांत था, देसी रियासत, इस सारे चीज़ को मिला करके भारत के राज्यों का संघ किया गया, पुनर्गठन किया गया। ठीक है, मतलब यही 3, 4, 5 गो राज्य के रूप में था। ठीक है, यही 4, 5 गो के राज्यों के रूप में था। कुल 565 देसी रियासत था, 13 गो पाकिस्तान में चले गया, बाकी 552 500 डायरेक्ट 49 को मिल गया, लेकिन 3 को नहीं मिला था। वो कौन था, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद को मिलाया गया ऑपरेशन पोलो के तहत, जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत संग्रह करा करके। अब आता है कि जब ये पूरा राज्य बन गया था, ये मतलब राज्यों का अपना तो अस्तित्व रहा नहीं। ठीक है, तब यहाँ के जो भाषा के आधार पर लोग था, वो अपने अपने तरह के भाषा के हिसाब से क्या मांगने लगा कि हमको एक अपने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कीजिए। मतलब ये सभी राज्य था, मतलब राज्य मतलब देसी रियासत था, सारा मिल करके बना था। अब ये सभी में मांग उठने लगा कि हमको अलग अलग राज्य चाहिए। जो भाषा हिंदी भाषा तो हिंदी के लिए अलग भाषा वाला रहिए, मराठा के लिए अलग एक राज्य चाहिए। तो इन सभी में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा, मतलब पूरी तरह से क्रांति होने लगा था। अब उसके लिए 3-4 गो कमीशन बनाया गया। ठीक है, राज्यों को पुनर्गठन के लिए 4 कमीशन बनाया गया था। राज्यों को पुनर्गठन के लिए, राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए वो जो शुरुआत में था देसी रियासत, ये सब मिल करके 1947 में बना लिया गया था संघ। ठीक है, और जब ये संघ बन गया तो 1950 से काम नहीं थे। इन सभी राज्यों में, इन सभी जो रियासत था, इस सब में कुल जो शिक्षित थे, बुद्धिजीवी थे, उसने मांग करने लगा कि हमें अलग राज्य चाहिए। ठीक है, हमारा अलग राज्य होना चाहिए, हम एक राज्य में नहीं रह सकते। जिससे देखिएगा तब तमिलनाडु में देखिएगा तो तमिल वाला तेलुगु बोलता है। ठीक है, इधर देखिएगा यहाँ तमिलनाडु में था तेलुगु, टीचर में तमिलनाडु, यहीं पर ही था हैदराबाद में मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इधर वाले तमिल बोलता था, इधर ला तेलुगु। ठीक है, तो इन दोनों कहा कि हमको तमिल वाले के लिए अलग चाहिए, तेलुगु वाले के लिए अलग। तो ये सारी चीज़ें मतलब होने लगा था, जिसके कारण आनंद फानन में भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, भारत में राज्यों का क्या करना चाहिए, पुनर्गठन कर देना चाहिए। इन पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने 4 गो गठन किया था। सबसे पहला जो कमेटी था, डार कमेटी। ठीक है, डार कमेटी, डार कमीशन, डार कमीशन। उसके बाद आया धर कमीशन,
धर कमीशन, उसके बाद आया जेबीपी कमीशन, जेबीपी कमीशन। ये बना था 1947 में, इसका गठन हुआ। इसका 1947 में, इसका गठन हुआ था 1948 में। इसने अपना रिपोर्ट दी, रिपोर्ट मतलब दिया 1949 को, सिफारिश अपना 1949 को दिया। इन तीनों ने कहा, इन तीनों का जो सिफारिश आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, बल्कि किसके आधार पर होगा? प्रशासन के आधार पर। ठीक है, इसी में से वो है, इसी में से ये जब इनका जो सिफारिश आया तो हैदराबाद में एगो था, हैदराबाद में एक आदमी थे जिनका नाम था श्री पेट्टामा तालु रामालुलु। ठीक है, रामालुलु। ये रामालुलु ने तेलुगु, ये तमिल वाला थे, ये पहले एक ही राज्य में था मद्रास में, तो यहाँ वाले एक रामालुलु थे, ये अनशन पर बैठ गया। कहा कि हमारे तेलुगु बोलने वाले के लिए एक राज्य चाहिए। ठीक है, अब एक राज्य को मांगने के लिए ये अपने अनशन पर बैठ गए थे। जब ये अनशन पर बैठे तो 52 दिन के अनशन पर इसका अपना क्या हो गया? मौत हो गया। जब इनके मौत हो गया तो पूरी तरह से भारत में हिंसा भड़कने लगा। इस तरह से हिंसा भड़कने के कारण, सरकार पर दबाव आने के कारण, सरकार आनन फानन में 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर, ना चाहते हुए भी भाषा के आधार पर एक राज्य जिसका नाम था आंध्र प्रदेश का गठन किया। आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा भारत सरकार को आनन फानन में। जवाहरलाल नेहरू ने इसका गठन किया क्योंकि पूरी तरह से हिंसा भड़क चुकी थी, जिसके कारण 1 अक्टूबर 1993 के भाषाई के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना था, कौन बना था? आंध्र प्रदेश। किसके कारण बना था? रामालुलु के कारण। चलते हैं अब। ठीक है, जैसे ही 1953 में एगो बनाया था, सभी भाषा वाले लोग अपना मांग करने लगे कि हमें भी अपना राज्य चाहिए। हिंदी वाले हिंदी लोग मांग रहा, मराठा वाला मराठी, गुजरात वाला गुजराती, कन्नड़ वाला कन्नड़ राज्य मांग रहा। इस सभी बहुत सारे राज्य डिमांड उठने लगा और फिर उसी तरह से हिंसा भड़कने लगा। इन सभी हिंसा को भड़कते हुए देख 1953 में फजल अली कमीशन का गठन किया गया। कहा जाता है फजल अली आयोग में 3 आदमी थे। ठीक है, एक तो फजल अली आयोग थे, ये थे, एक पन्नीकर और दूसरा थे, एक पन्नीकर थे, दूसरा एक फजल अली आयोग थे, दूसरा पन्नीकर, और तीसरा जो उनका नाम था कुंजलू। ठीक है, कुंजरू। ये तीनों मिल करके इनका गठन किया। इन तीनों इनका सदस्य थे। इसने अपना सिफारिश दिया, फजल अली आयोग का सिफारिश आया और इसने सिफारिश में बहुत अच्छा कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं रहेगा, एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावे प्रशासनिक एरिया को भी देखा जाएगा। प्रशासन को भी ध्यान में रखकर क्या किया जाना चाहिए? पुनर्गठन आयोग किया जाए। तो फजल अली आयोग ने कह दिया कि भाषा के आधार पर क्या हो सकता है? पुनर्गठन किया जा सकता है। 1956 में अपना ये क्या दिया? सिफारिश। 1956 में जब ये सिफारिश दिया तो केंद्र सरकार का पर दबाव आ गया कि अब केंद्र सरकार भाषाओं के आधार पर क्या करे? पुनर्गठन करे। तब उन्हें पुनर्गठन करे तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता। इसमें भाषा एक राज्य एक भाषा एक, उसके बाद प्रशासन को भी देखा जाए। अब आया 1956 में, जब 1956 में आया तब 1956 में भारत सरकार ने 7वां संविधान संशोधन किया। 7वां
संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन बना करके 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में जितना भी राज्य था उसको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। 6 केंद्र शासित प्रदेश में 6 केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया, विभक्त कर दिया। 7वां संविधान कब हुआ था, 1956 में। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया, इनको बांट दिया गया। ठीक है, इनका क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब आगे देखिए इसमें आओ क्या पूछा जाता है। ठीक है, अभी कितना है, अभी वर्तमान में राज्य में 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये धीरे धीरे राज्यों का वृद्धि होते गया। अब देखिएगा धीरे धीरे राज्यों का वृद्धि हो गया। जैसे आंध्र प्रदेश का जो गठन हो गया था, आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया। उसके बाद देखिएगा आंध्र प्रदेश का गठन, उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र को 1960 में, गुजरात को भी 1960 में किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में किया गया, जबकि नागालैंड को 1962 में, नागालैंड को 1962 में इसका पुनर्गठन किया गया। नागालैंड को 1963 में, बोलो नागालैंड को 1963 में किया गया। आंध्र प्रदेश को 1953 में, महाराष्ट्र का गठन 1960 में, गुजरात का 1960 में, नागालैंड को 1963 में किया गया। हरियाणा को 1966 में, हरियाणा को 1966 में, जबकि हिमाचल प्रदेश जिसको बोला जाता है HP, इसको 1971 में, ठीक है, इसको 1971 में पुनर्गठन कर दिया गया। इसी तरह से बहुत सारा राज्य जो बारी बारी से हम लिख देते हैं। ठीक है, हरियाणा को 1966 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 3 चीज था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का पुनर्गठन 1972 में कर दिया गया। इन तीनों राज्यों को, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को 1972 में इनका गठन कराया गया। जबकि सिक्किम को देखिएगा, सिक्किम को 1975 में, सिक्किम को 1975 में इसको 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम हो गया 22वां राज्य कहेगा। उसके बाद किसको मिलाया गया, सिक्किम को मिलाया गया 1975 में। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के देखिएगा तो 1987 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों को मिलाया गया 1987 में। ठीक है, 1987 में। तो क्या 22वां राज्य कौन है, 22वां राज्य सिक्किम, 23वां राज्य मिजोरम, 24वां राज्य गोवा, 23वां राज्य ये है। ठीक है, 23वां राज्य, 24वां राज्य गोवा, ये अरुणाचल प्रदेश, 25वां राज्य है गोवा। ठीक है, 25वां राज्य गोवा, इसको 1987 में पुनर्गठन कर दिया गया। आगे आता है 27वां राज्य, 22, 23, 24, 25। उसके बाद आता है 26वां राज्य कौन बना, ठीक है, 26वां राज्य। उसके बाद आया उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ये सारे चीज़ धीरे धीरे अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद सारे चीज़ अलग होते चला गया। कहेगा 26वां राज्य किसको बनाया, 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। फिर 27वां राज्य देखिएगा तो उत्तराखंड बना, 27वां राज्य उत्तराखंड। 28वां राज्य देखिएगा तो बन जाएगा आपको कौन, झारखंड। और 29वां राज्य जो गठन किया गया वो कौन था, 29वां राज्य 2014 को बना गया था, वो था 29वां राज्य आपको मिलेगा तेलंगाना। छत्तीसगढ़ जो बना था 2000, ठीक है, 2000 में बना था। ठीक है, ये 2000 में बना था। 37वां राज्य भी 2000 में, झारखंड भी 2000 में। इन तीनों को 2000 में गठन कर दिया गया। ठीक है, इन तीनों को 2000 में, जबकि ये तेलंगाना
14 को गठन कर दिया गया था। ठीक है, तो इतना सारा राज्य था। आंध्र प्रदेश को 1953 में, महाराष्ट्र को 1960 में, गुजरात को 1960 में, नागालैंड को 1963 में, हरियाणा को 1966 में, HP को 1971 में, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा को 1972 में। आगे देखिएगा, सिक्किम को 1975 में 22वां राज्य, मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया 1987 में, मिजोरम गोवा और अरुणाचल प्रदेश को कब बनाया? 1987 में। उसके बाद 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड, 28वां राज्य झारखंड और 29वां राज्य कौन बना? तेलंगाना। इन तेलंगाना को 2029 में जोड़ा गया। ठीक है, तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक समाप्त हुआ। इसके बाद आता है क्षेत्रीय परिषद। वो क्षेत्रीय परिषद क्या होता है? क्षेत्रीय परिषद 1956 में ही बनाया गया था, केंद्र और राज्यों को संबंध को सुधारने के लिए। अभी तक 5 गो क्षेत्रीय परिषद है, इससे उत्तर हुआ, मध्य हुआ, पूरब हुआ, पश्चिम हुआ, ये सारी चीज़ें, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो अब कल चलेंगे हम नागरिकता। कल हमारा जो भाग होगा नागरिकता के बारे में चर्चा करें। जब तक के लिए धन्यवाद।